गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और हमेशा पढ़ते रहिएगा, खेलेगा भी, ठीक है ना। तो आज हम अपनी नई कार्यपत्रिका, जिसे हम वर्कशीट भी बोलते हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं। आज 78 पढ़ रहे हैं, जो थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए हमारी ये कार्यपत्रिका है, जो हमारी डेट है 3 अक्टूबर 2020 की। बच्चों, आपको सबको पता है यहाँ पे क्या नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे कक्षा व विभाग, और यहाँ पे अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। आपको जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त आप सुनते ही आपके दिमाग में आप अपने दोस्तों को भी आप याद करना शुरू कर दिया होगा कि हमारा भी वो सच्चा दोस्त है, ठीक है ना। तो सच्चा दोस्त कौन होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो हमारी अच्छाइयों के साथ साथ हमारी कई कमियों जो होती है, हमारे में जो कमी होती है, उसको भी बेझिझक बताता है। वो हमारा हर मुसीबत में, हर उसमें कंडीशन में हमारा साथ देता है। वो जो हमारा हर मुसीबत में हमारा जो साथ देता है वो हमारा अच्छा दोस्त होता है। तो हम आज वही सच्चे दोस्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि सच्चे दोस्त वही हैं जो सुख दुख में हमारा काम आते हैं। मतलब अगर हमारा कोई दुख हो रहा है तो उसमें भी हमारा वो साथ देते हैं। वो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कुछ देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। वो होते हैं हमारे अच्छे दोस्त। ये नहीं कि वो दोस्त अच्छा नहीं, वो दोस्त पक्का दोस्त नहीं है कि मैंने तुझे आज ये खिलाया तो तू कल मुझे ये खिलाइयो। वो आपका सच्चा पक्का दोस्त नहीं है। पक्का दोस्त, अच्छा दोस्त वही है जो आपकी हर मुसीबत में, अच्छा हो या बुरा हो, आपकी सहायता करे और बदले में आपसे कुछ ना मांगे। वो है आपका अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं कि देखो, एक मिनट, आप सब सोचेंगे कि ऐसे दोस्त भला कहाँ मिल सकते हैं, क्या सचमुच में ऐसे दोस्त होते हैं। आप अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे दोस्त कहाँ मिलेंगे, क्या सचमुच में ऐसे दोस्त होते हैं। तो आपके प्रश्नों का उत्तर क्या है? जी हाँ, ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। वो सिर्फ देना जानते हैं। हाँ, ऐसे दोस्त होते हैं जो देना जानते हैं। वो कौन है? वो हमारा पेड़ है, वो हमारा वृक्ष है, वो हमारा ट्री है, ठीक है ना। जो ट्री हमारा जो वृक्ष है वो हमें सिर्फ देता है, वो देना जानता है, वो लेना कभी नहीं जानता, ठीक है ना। तो पेड़ हमेशा हमें कुछ ना कुछ देता है। पेड़ों के हर भाग से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, बल्कि हम उसमें छाया भी हम लेते हैं, छाया में भी हम आराम से बैठते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है? पेड़ों के बारे में अपने घर के बड़ों से और जानकारी इकट्ठा कीजिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। अब हमारी ये तालिका है बच्चे, मैंने इसके आंसर सारे लिख रखे हैं ये रहे, लेकिन इससे पहले हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला क्या है हमारा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? जड़। ये क्या होती है बेटा? जड़, ठीक है ना। और जड़ क्या हो? सोइल के नीचे होती है। अगर आप कोई पेड़ बनाएं, आप नॉर्मली कोई पेड़ बनाते हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे बनाते हैं? अच्छा बच्चों, मैंने एक पार्ट्स ऑफ प्लांट की एक वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छी है, बहुत कम मिनट की है, और आप उससे एक एक पार्ट के बारे में जान पाएंगे और अच्छा, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ वो जाके देख सकते हैं। तो पहला क्या है हमारा? ये जड़ है। ये हमारी जड़ है जिसे हम रूट भी बोलते हैं, और ये सॉइल के अंदर होती है। कहाँ होती है? ये सॉइल के अंदर होती है। उसका काम क्या होता है? जो रूट होती है वो खाने के काम आती है। जैसे आप मूली खाते हो, जैसे रेडिश बोलते हैं, आप कैरेट खाते हो, ठीक है ना, जो गाजर को जिसे बोलते हैं, वो क्या है? वो भी एक जड़ है और उसको हम खाते हैं, ठीक है ना। आपका आंसर मैंने ये लिख रखा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? ये फूल है। क्या है? फूल। इसको हम फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लावर है, देखो, एक तो फ्लावर को देखते ही हमें क्या है, वो हमें प्राकृतिक सौंदर्य दे रहा है। दूसरा, जो फ्लावर है, फ्लावर से हमें शहद मिलता है। मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो फ्लावर से ही तो नेक्टर लेती हैं और शहद बनाती हैं, ठीक है ना। और दूसरा, जो फ्लावर होते हैं वो हर जगह सजाने के, डेकोरेशन करने में, किसी भी ओकेशन हो, किसी भी त्यौहार हो या कोई सी भी स्थिति, परिस्थिति, कंडीशन हो, उसमें क्या है, हर जगह हमारा जो फ्लावर है वो यूज़ होता है, हमारा फुल यूज़ होता है। दूसरा, इससे हमें सेंट मिलता है, जैसे परफ्यूम बोलते हैं। हम कहते हैं ना तरह के, आज हम ये परफ्यूम लगा के आए, आज हम जैस्मिन का लगा के आए, हम रोज़ का लगा के आए, तो उससे हमें ये सब चीज़ मिलती है। आपका ये आंसर दे रखा है, मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, जो आपको पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। तीसरी क्या है? हमारी पत्ती, ठीक है ना। ये हमारी लीफ है,
ये हमारी लीफ बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पत्ती बोलते हैं। ये भी क्या है, ये पत्ती, इस पत्ती के ही अंदर हमारा भोजन जो है, हमारा जो खाना है वो बनता है। कि कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसको हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। और ये जो पत्तियां हैं, जो पत्तियां हैं ये खाने के काम भी आती हैं। बहुत सारे पेड़ों की, जैसे पालक ही हो गया, आपका साग हो गया, तो आप पालक बनाते हैं, आप साग बनाते हैं, तो ये आपके लिए यूज़ होती है। और इससे क्या है, हम और पत्तियों का उपयोग हम खाना बनाने में भी करते हैं, और ये हमें ऑक्सीजन भी देती हैं, ठीक है ना। इससे हमें जो पत्तियों से क्या है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्या है, हमारा ऑक्सीजन बनता है, और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद जो हमारा आता है, ये वाला पार्ट जो हमारा है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, बड़ा कर देती हूँ, ये हमारा तना कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा तना, जिसको हम स्टेम भी बोलते हैं। ये हमारा तना होता है। तने से क्या है, हमें बहुत सारी लकड़ी भी मिलती है, रबड़ भी मिलती है, जूट आदि भी मिलता है। किससे मिलता है? हमें तने से। इसको बोलते हैं हम तना, जिसको हम स्टेम भी बोलते हैं। इससे हमें रबड़ मिलती है, जूट मिलता है, ठीक है ना। और इससे हम लकड़ियाँ, फर्नीचर जो बनाते हैं, ये भी हमें तने से मिलती है। अब हमारा लास्ट और फाइनल क्या है? फ्रूट। ये हमारा क्या है? फ्रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। ये हमारा फ्रूट होता है। इससे क्या, ये एक तो हमें पोषक तत्व देते हैं। फ्रूट जो होता है, हमें सारे पोषक तत्व जो हैं हमें फ्रूट से मिल सकते हैं, और ये रोगों से लड़ने में भी हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे आज की वर्कशीट है, ये हमारे प्लांट के पार्ट है। आप इसको अच्छी तरह से कीजिए। ये सारे 5 के 5, अगर आपको और देखना है तो मेरी आप वीडियो देख सकते हैं। आगे की वर्कशीट के लिए बच्चों आगे मिलेंगे। आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। बच्चों आगे मिलते हैं। आगे की वर्कशीट के लिए आपके आंसर हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये आपके आंसर है। इसमें जो नहीं लिखे, जो मैंने आपको ऐसे ही बोले हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब हम मिलेंगे आगे की क्लास में। अब तक के लिए गुड बाय।